आप अगर अपने मोबाइल में उर्दू कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो फिर आज का ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जी बोर्ड के बारे में, जो हर मोबाइल में कंपनी की तरफ से दिया जाता है। आपने अगर जी बोर्ड को कभी इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा कि तमाम हरूफ तो हैं, मगर इसमें एराब आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। तो वो एराब कहाँ है और उसे कैसे यूज़ करेंगे, साथ ही जी बोर्ड के दो और ज़बरदस्त फ़ीचर के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही मुफीद है, जिसे आप जानकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलत मिलने वाली है। क्या है वो फ़ीचर्स और कहाँ है वो एराब, आइए हम जान लेते हैं। मगर इससे पहले कि वीडियो शुरू किया जाए, आपसे गुजारिश है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आल के नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आओ कुछ नया सीखें। तो आइए बिना देर किए हुए हम ये जान लेते हैं कि जी बोर्ड में एराब यानी ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, जज़्म तशदीद वगैरह कहाँ है और उसे कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि आपने अपने मोबाइल में कभी भी जी बोर्ड को इस्तेमाल किया होगा तो आपने तमाम हरूफ तो देखे होंगे, मगर कहीं भी आपने एराब को नहीं पाया होगा। हालांकि जी बोर्ड में पहले से ही एराब मौजूद हैं, लेकिन आपने उन्हें कहीं नहीं पाया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो एराब कहाँ हैं और उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस कीबोर्ड में एराब अलग जगह है और उसके इस्तेमाल का तरीक़ा भी और कीबोर्ड से अलग है। तो चलिए हम उसे देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम में से किसी एक को ओपन कर लेना है। मैं टेलीग्राम को ओपन कर लेता हूं और किसी एक को आपको सेलेक्ट कर लेना है ताकि आप कीबोर्ड को देख सकें। जब आपने कीबोर्ड को ओपन कर लिया है तो आपके मोबाइल में जो कीबोर्ड सेट होगा वो यहाँ पर शो करेगा। अगर आपने कीबोर्ड के अलावा किसी और कीबोर्ड को सेट कर रखा है तो वो यहाँ पर शो करेगा। उसको चेंज करने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं ग्लोबल का आइकन है, आप इस पर उंगली थोड़ी देर प्रेस रखेंगे तो एक बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कीबोर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। आप कीबोर्ड पे जिस तरह मैंने यहाँ पे टच किया हुआ है, आपको इस गोल दायरे में टच कर देना है, कीबोर्ड सेलेक्ट हो जाएगा और इस तरह नज़र आएगा। और जब आप कीबोर्ड सेट कर देंगे तो मुमकिन है आपके मोबाइल में यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज शो करे। तो इसके लिए आपको इस ग्लोबल के आइकन पर एक बार टच करना है, फिर देखें अगर उर्दू आ जाए तो ठीक है, वरना फिर एक बार टच करना है। इस तरह बार बार टच करके आपको उर्दू लैंग्वेज यहाँ पर ले आना है। जैसे यहाँ पर देखें उर्दू लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ हैं, मगर कहीं भी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं है। आप इस पे जो नंबर है 1 2 3, इस पे भी आप टच करके देखें तो यहाँ नंबर तो है और भी दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन एराब यहाँ पर भी नहीं है। अब इसी अलिफ बा ता पे टच करें। यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, अब यहाँ पर आपको एराब तलाश करना है। तो इसके लिए आपको ये वाला देखें, दाहिनी तरफ सबसे नीचे ये जो ब्लू डब्बा है, इसी के पास जहाँ अंगूठा है आप देख रहे हैं, छोटा सा नुक्ता है, आपको इस पे उंगली प्रेस किए रहना है, उंगली हटाना नहीं है। प्रेस करें तो ये देखें एक डब्बा ओपन होगा और इसमें तमाम एराब हैं। यहीं पर हमज़े इजाफ़त भी है और यहीं पर हरूफ को लंबा करने वाली लाइन भी है। ये देखें, ये सबसे ऊपर पहले नंबर पे ये वो लाइन है जिससे आप किसी भी हरूफ को लंबा कर सकते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है आइए हम जान लेते हैं। मसलन हमें लिखना है रुतबे, तो इसके लिए रा ता बा और हा। अब हमें इस पर हमज़े इजाफ़त डालना है, तो इसके लिए इसी नुक्ते पे सबसे नीचे ब्लू डब्बे के पास या अंगूठा के पास आपको उंगली प्रेस करना है और ये ब्लू डब्बा जो है आपको उस पर लाकर छोड़ देना है। तो ये देखें हमज़े इजाफ़त। उसके अलावा हरूफ को लंबा करने का तरीक़ा ये है कि जैसे हमें कोई हर्फ लिखना है, मसलन मान लें कि हमें माशाअल्लाह लिखना है, तो मीम है, हमने मीम को टैप किया और ये जो मीम के नीचे छोटा सा नुक्ता है, आपको इस पे उंगली प्रेस किए रहना है और उसके बाद इस डंडे पे ये जो लाइन है छोटी सी, आपको इस पे ये ब्लू डब्बा लाकर छोड़ देना है। तो ये देखें, फिर एक बार यहीं पे लाके छोड़ दें तो ये देखें मीम के साथ एक लाइन बन गई है। फिर एक बार यहाँ पर प्रेस करें, फिर यहाँ पे लाकर छोड़ दें और अलिफ देखें ये हो गया। फिर शीन और उसके बाद इसी डब्बे पे लाके
यहाँ पे छोड़ देना है, फिर उंगली प्रेस करना है, इसी पे छोड़ देना है, अलिफ दे देना है। तो ये देखें माशा अल्लाह हो चुका। तो इस तरह आपको किसी भी हरूफ को कशीद भी कर लेना है। कशीद करने के लिए भी यहाँ पर ये लाइन है, उसके अलावा तमाम एराब भी हैं और साथ ही हमज़ा इजाफ़त भी यहाँ मौजूद है। और अगर ज़बर ज़ेर पेश वग़ैरह इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी नुक्ते पे उंगली प्रेस किए रहना है, यह डब्बा खुल जाएगा। आपको जो चीज़ भी चाहिए उस पर ये ब्लू डब्बा आपको लाकर छोड़ देना है। तो ये देखें, तो इस तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये आपने तो जान लिया कि एराब कहाँ है और इसे कैसे यूज़ करना है। अब आपको इसमें डिक्शनरी ऐड करना है। मसलन देखें, मैं यहाँ लिखता हूँ अलिफ और लाम, तो ये देखें ये डिक्शनरी है, अस्सलाम वालेकुम लिख के आ गया। उसके बाद मैं वाव और ऐन लिखता हूँ, तो ये देखें कि वालेकुम अस्सलाम लिख कर के आ गया। अब मैं यहाँ पर सीन बा जैसे ही लिखा तो यहाँ देखें सुभान अल्लाह लिख के आ गया है। उसी तरह मैं यहाँ जीम और ज़ा, तो ये देखें जज़ाकल्लाहु खैरा लिख कर के आ गया है। तो ये कैसे सेट करेंगे? जो जुमला आप अपने मैसेज में बार बार यूज़ करते हैं, इस तरह आप उसे सेट कर सकते हैं। उसे पर्सनल डिक्शनरी बोलते हैं। इसे कैसे सेट करना है आइए हम जान लेते हैं। ये सेटिंग आप देख रहे होंगे, आपको इस पर टच करना है। यहाँ आप आ जाएंगे, यहाँ देखिए डिक्शनरी लिखा हुआ है, आपको इस पर टच करना है। और यहाँ पर पर्सनल डिक्शनरी है, आपको इस पर टच करना है। और यहाँ पर आप सबसे नीचे जो उर्दू है, आपको इस पर टच करना है। यहाँ आप आ जाएंगे, मैंने यहाँ सेट करके रखा हुआ, लेकिन आपके मोबाइल में ये सब नहीं होगा, बिल्कुल सादा होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ देखें प्लस का आइकन है, आपको इस पर टच करना है। यहाँ आप आ जाएंगे। अब यहाँ आपको लिखना है, आपको जो भी सेट करना हो। जैसे मैं अपना नाम सेट कर देता हूँ रिफ़त, और उसके बाद बरकाती, ये हमने लिख दिया है। अब आपको नीचे आना है और 2 हर्फ यहाँ सेलेक्ट कर देना है। तो मैं रा और फ़ा करके यहाँ देखें ओके, ये ब्लू का जो आइकन है नीचे, आपको इस पर टच कर देना है। ये आपका हो गया है। अब यहाँ से पीछे आ जाएं। अब मैं देखें, मैं सिर्फ रा और फ़ा लिखूँगा, यहाँ रिफ़त बरकाती लिखकर आ गया है। तो इस तरह आप भी सेट कर सकते हैं। ये 2 फीचर तो आपने जान लिया है। अब तीसरा फीचर भी जान लीजिए। जैसे मैं इस पे टच करता हूँ ग्लोबल के आइकन पे, और ये देखें हाथ से लिखें, यहाँ कह रहा है हाथ से लिखें, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब देखें मैं इस पर लिखता हूँ माशा अल्लाह, तो ये देखें माशा अल्लाह लिख कर आ गया है। अब हमें और कुछ लिखना हो, जैसे सुबहान अल्लाह, सुबह, ये देखें सुबहान अल्लाह, ये लिख कर आ गया। अब हमें अस्सलामु अलैकुम लिखना है, तो अस्सलामु अलैकुम देखें लिख कर आ गया। तो आपको यहाँ हाथ से लिखना है और यहाँ ये टैप कर देगा। ये कैसे सेट करेंगे आइए हम जान लेते हैं। सेटिंग पे टच करें और उसके बाद यहाँ आप आ जाएंगे, आपको इस पे टच करना है। ये लैंग्वेज जो है आपको इस पे टच करना है और उसके बाद उर्दू पे टच करना है। और यहाँ देखें 3 ऑप्शन है, एक इंग्लिश है, एक उर्दू है और यहाँ हैंड राइटिंग है। तो आपको इंग्लिश भी चाहिए तो इंग्लिश पे भी टच कर दें, या फिर इस पे और इस पे टच कर देना है। इस तरह होगा आपके मोबाइल में, आपको इस पे टच कर देना है। जब आप इस तरह टच कर देंगे तो यहाँ डन होगा, आपको डन पे टच कर देना है और बाहर आ जाना है। अब आप इस तरह जो कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ रिफ़त लिख देता हूँ, तो देखें रिफ़त बरकाती, तो ये देखें बरकाती लिखकर आ गया है। तो यहाँ जो कुछ भी आप हाथ से लिखेंगे उसे यहाँ पर कीबोर्ड टाइप कर देगा। ये भी फीचर बहुत अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले नए किसी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।